तो और उस टाइम मैंने कारोबार शुरू किया तो लड़की ने एक आवाज़ डाली, उसने डाली बहुत खतरनाक आवाज़, और आवाज़ डालने के बाद वो सारे बंदे परेशान हो गए, पता नहीं भाई लड़की क्या हो रहा है। खेल दो प्रकार की होती है, एक भूत प्रेत की होती है, एक जो देवता होता है अपना स्कूल से उसकी भी होती है। तो उसके पास थी भूत प्रेत वाली खेल, या कई बार किसी के पास कोई भूत प्रेत फंसा है तो उस भूत को हम निकालने के लिए शमशान घाट उसको ले जाते हैं। तो आज हम आए हैं गोहर देवधार में। हम श्री देवता खुडियाल जी के मंदिर में आज आए हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा देवता श्री खुडियाल जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया और बातचीत करने का एक अवसर दिया। तो आज जो हमारे साथ है वो है हमारे देवता जी के गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। श्री डोलाराम जी जो देवता जी के गुरु हैं, और आज हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताएंगे। तो गुरु जी, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ और हमारे देवता जी के बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। देखो जी, जो हमारा देवते का पॉइंट स्टार्ट हुआ तो मैं 15 साल का था। 15 साल के बाद मेरे को कुछ ऐसे खिले वगैरह कुछ सुमे वगैरह चल पड़े। मैं कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा। और फिर हम किसी मंदिर में गए तो वहाँ पूछताछ की, तो वहाँ लगे बोलने तो आपको कुछ देवते की लैट है तो आप इसका पता कर लो। फिर हम पता करते रहे। उसके बाद जो मेरी खेलें बढ़ती रही, जब खेलें बढ़ती रही तो मैं हर कार्य में जहाँ भी जाता देवते के पास, वहाँ मेरे पास कोई न कोई देवता आ जाता था। तो फिर भक्ति करता रहा मैं, उस चीज़ लैंड में भक्ति करता रहा कई साल। तो और 20 साल के बाद मेरे पास देवता भरपूर रूप से आ गया। भरपूर रूप आने से बाद फिर जो भी केस मेरे पास आते रहे तो उनका कार्य करता रहा प्रभु। कोई भी केस ऐसा खाली नहीं गया रहा। तो उसमें ऐसा, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे केस हमारे पास आया तो एक लड़की थी जी, वो बेचारी बहुत बीमार थी। तो उनके घर में बैठे थे बंदे और वो कर रहे थे बातचीत कि ऐसे ऐसे भाई, क्योंकि वहाँ चेले भी बैठे थे और डॉक्टर बैठे थे और लड़की को कोई भी ऐसा आराम गुण ना मिला। तो फिर मैं वहाँ गया तो लगा वहाँ उनके साथ बातचीत करने। मैं कहा बात कैसी है भाई, ऐसे ऐसे पूरी रात बैठे हम और लड़की को कोई भी राम गुण ना मिला। तो मैं कहा भाई मैं तो नया नया बंदा हूँ, अब वरन देवते के हिसाब से क्या है तो जितना का देवते का मेरे पास है उतना मैं कर लूँगा। वो जी ठीक है। मैं कहा आप ऐसा करो, एक ऐसा आटे का रोड जैसा बनाओ और फूल थ्रू डालाओ, उसके अंदर मैं काम करूँगा थोड़ा सा। और उन्होंने बना दिया। जब उन्होंने बना दिया रोड, लड़की पड़ी थी बेड के ऊपर लेटी थी, वो न कोई बात न चीज़ कुछ कर रही थी। और फिर जब मैं कारोबार शुरू कर दिया अपना, तो और उस टाइम मैंने कारोबार शुरू किया तो लड़की ने एक आवाज़ डाली, उसने डाली वो बहुत खतरनाक आवाज़, और आवाज़ डालने से बाद वो सारे बंदे परेशान हो गए, पता नहीं भाई लड़की को क्या हो रहा है। जैसे वो चिल्लाई। चिल्लाई। मैं कहा आप लोग कोई परेशानी ऐसा मत करो भाई, मैं बैठा हूँ और जितना के देवते के पास है मैं इतना कर दूंगा, जितना मेरे को आता है वो मैं कर दूंगा, जितनी देवने की शक्ति वो कर दूंगा मैं। और फिर लगा मैं उसका काम करने, और काम करते करते वो खेल गई। जब वो खेली तो खेलने के बाद उसने बोला भाई मैं को शेरा नारसिंह हूँ। गुरु जी, जो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि खेल क्या होता है। खेल एक ऐसी चीज है, और कोई भूत प्रेत जब लग जाता है, किसी को लग जाता है तो उसको खेल माने जाते हैं। ठीक है जी। तो एक खेल ऐसी होती है, देव लेने वाली खेल होती है। खेल दो प्रकार की होती है, एक भूत प्रेत की होती है, एक जो देवता होता है अपना स्कूल से उसकी भी होती है। तो उसके पास थी भूत प्रेत वाली खेल। जब वो खेली लड़की, खेलने के बाद मैंने उसका देख लिया शिष्ट भाई इसके पास तो देवता खतरनाक है, तो और उस देवते ने कर दिया उसको अपने वश में था। जैसा वो देवता बोलता था वैसा उसको सुनना पड़ता था, और उसका बुरा हाल कर दिया। उसका पूरा जो भी है अंदर पिंजरा उस देवते ने खत्म कर दिया था। जब उसका पिंजरा खत्म हो गया तो मैं उसके बाद खेला बड़े राट रूप से, मेरे को खेल आ गई। जब मेरे को खेल आ गई, वो खेल आने पर मेरे को जजमेंट कोई नहीं पड़ी। तो फिर बोलने लगे वहाँ के जो भी स्थानीय वासी थे बैठे थे, वहाँ बुजुर्ग थे, कोई माँ बहनी थी, कोई भाई साथी सब बैठे थे वहाँ। तो उन्होंने बोला सा कि जब आप खेले तो आपने उनको दान के साथ उठा दिया ऊपर, कम से कम 3-4 फुट ऊपर हाइट उठा दिया उसको दान के साथ।
जब जांच के उठाया, उसको उठाया, तो उठाने के बाद उसको ऐसा हो गया क्योंकि उसकी जो भी भूत प्रेत था वो उसके बाहर हो गया। ठीक है, जब हमने उस देवते को रोट भोजन किया, तो उसमें मेरी खेल खत्म हुई। इसके बाद हमने रोट भोजन किया। रोट भोजन करने से बाद हम फिर वहां से, मैं क्या बोला, ऐसा करो भैया आप चलो नीचे देवते के पास। और देवते का बनाया था हमने उस टाइम, एक कड़ोला था हमारे पास, गज थी, रथ वगैरह कोई नहीं था उस टाइम, नई नई बात थी। और फिर वो हमारे साथ ऊपर से यहाँ तक नीचे पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो मैंने यहाँ उसका झड़ा झापा दोबारा उस हिसाब से कर दिया और देवते से पूछा, भाई प्रभु ऐसी बात है, मैंने इतना रोक दिया ऊपर आपकी तरफ से, तो यहाँ हमने इसके आगे जो करना वो कार्य हमने कर दिया। फिर उसके बाद उसकी खेले खत्म हो गई। खत्म होने से बाद वो कई टाइम आती रही, देवते के पास आती रही। वो हमारा पहला केस था। और पहले केस होने से बाद फिर हमारी बहुत जय जयकार आगे, बहुत हल्ला पड़ रहा है इस तारी में, भाई ऐसे देवता निकला है और उसके पास बड़ा राम गुण है। और उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्थान ऐसा हुआ, भाई एक सोना चोरी हुआ था जी। हाँ, वो भी उनमें 3 बंदे थे और जो चोरी करने वाले थे उनके साथ थे। एक अंगूठी थी, एक माँ की बेचारी बूढ़ी माँ थी, उसकी अंगूठी थी। वो कर रही निदाई, खेत में निदाई करते हैं, वो निदाई करते थी। वो निदाई करते करते अंगूठी वो ढीली थी, उसकी गिर गई। गिरने से बाद उसके साथ तो दूसरी औरत थी, उसने उठा ली अंगूठी को। हाँ, और कई जगह देवते के पास गए और पूछ डालने लगे, भाई प्रभु हमारी अंगूठी गिरी है, वो तो उसका पता करो कहाँ है। नहीं मिली। सब देवते वहां बोलते रहे ऐसा। आपको महीने बाद, 15 दिन के बाद, कई साले बीत की, अंगूठी उसकी नहीं मिली। फिर पता नहीं किसी ने मेरा उनको नंबर दिया कि मेरा कोई कहाँ से उन्होंने ड्रेस लिया। फिर वो मेरे पास आ गए संडे के दिन। जब संडे के दिन आए, वहाँ मेरे पास पब्लिक बहुत बैठी थी। मैं कुछ जल्दी में था, मैं चल पड़ा, मेरे को जरूरी काम कहीं और जगह जाना। और वो लगी मेरे को हाथ जोड़ने, आंटी जो आई थी चली हाथ जोड़ने लगी, भाई बेटा 2 मिनट बैठ जाओ आप लोग, जो मेरा कार है उसको सफल कर दो। अगर कोई बात नहीं बैठते, तो मैं ऐसे प्रश्न पाना डालता रहा हूँ। तो मेरे को प्रश्न पाना डालते डालते देवता मेरे पास राजमान हो गया जी। गुरु जी, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जो प्रश्न पाना आता है वो क्या होता है। प्रश्न पाना हमारा ऐसा होता है, तो अष्ट धातु बनते हैं, तांबे का भी बनता है, तो पित्तल का भी बनता है, तो उसमें कई हड्डियों को भी बनता है, तो उसको बोलते हैं प्रश्न पाना। वो हमने डाल दिया और प्रभु के नाम से, प्रभु भैया ऐसी बात है। उसके बाद मेरे पास देवता राजमान हो गया और देवते ने बोल दिया, जो आपकी अंगूठी, जो भी चीज आपकी गिरी है, कुछ भी है, वो आपके सामने है। जो दूसरी लेडीज की उनके साथ आई थी, वो अंगूठी उनके पास थी। ठीक है, उनके पास अंगूठी थी। और जब वो बोलने लगे, भाई मैं तो खाली, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर बोलते बोलते उन्होंने ऐसा कर दिया, भाई देवते ने बोला, भाई देनी तो दे दे। देवते ने हाथ कर दिया, खेलते खेलते आगे भी दे दे, जो तेरे पास है वो चीज को दे दे, वो तेरे पास पड़ी है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से लग जैसा कर सकता हूँ तेरे को जी। फिर उसने ऐसा कर दिया, भाई वो निकाल दी। जब उसको परेशानी होगी उसने निकाल दी और देवते के, जब मैं खेला था मेरे हाथ में वो चीज आ गई। उसने वो अंगूठी देवता को दे दी। जब अंगूठी दे दी तो पूरे बंदे, जो 15-20 बंदे थे, सारे बंदे परेशान हो गए और सब बंदे ने ऐसी जय जयकार की, भाई बात कैसी कैसी क्या बात है। उसने कहा, भाई इस जमाने में देवता लोग कुछ भी नहीं है, न किसी बात शक्ति है, और जो भी है इंसान ही है। उसने ऐसा सोचा। वो कई जगह देवते के पास गई और किसी देवते उसको सत्य नहीं बताया, और इस खुड़ी जाल ने उसको सत्य बताया जी। ऐसी ऐसी कहानी हुई। और फिर उसके बाद काफी जय जयकार हुई। फिर कई बार, कई दफा, कई चीजें हमारे पास आती रही, हर चीज जो भी कार्य करते रहे। तो उसके बाद मैं एक पॉइंट आपको और सुनाना चाहता हूँ जी। उसके बाद हम गए थे कहीं शादी में जाने, तो वहां थे हम कोई 8 लोग थे। रास्ते में हमारे को ऐसा हो गया, वहां एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ दूधले का पेड़ है जी। और उस पेड़ के साथ हमारे साथ एक और चल पड़ी। जब आगे हम चलते हैं तो आगे पत्थर मार देना तो शटराड़ा हो जाना, तो सारे बंदे इकट्ठे होने लगे। जब पीछे गए तो पीछे शटराड़ा हो जाना, तो आवाज हो जानी। काफी नाले नाले ऊपर से हमारा रास्ता था जाने के लिए जी। तो ऐसा हो गया, क्योंकि जब हम आते रहे तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमारे को कम से कम आधे घंटे का रास्ता था, कम से कम 2 घंटे हमारे को हो गए नाले नाले में भटकने को। कभी इस नाले में जाना, हमने किसी इस नाले में जाना, उसी का सारा खेल था। जेजमेंट पड़ी और सुबह हमने दोबारा वापस जाना था। कैसे जाना था शादी जाने, तो हम वहाँ से फेल हो गए। तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे क्या करना। तो 2 घंटे उसने लगा दिए। तो ऐसी घटना हो गई। फिर लगे हम पूछताछ करने एक दूसरे से, भाई बात क्या है। तो हम तो परेशानी में पड़े और समय हमारा ऊपर हो गया। सुबह हमने दोबारा शादी जाना, कैसे जाना है। फिर था कि हमारे बीच में एक बंदा, उसने बोला, और ऐसी बात है, इसमें कोई ऐसी कुछ चिड़ैल रूप नजर आ रही है, कोई औरत जो है इस चिड़ैल रूप में है, इसके पांव उल्टे हैं और इसका श्रृंगार बहुत अच्छा है। उसके पांव उल्टे थे? हाँ, उल्टे पांव थे। उसने देखा, भाई
हमने तो नहीं देखा पाँव उसके कैसे थे, ठीक है। और हमारे सोमा हर्जिस में आ गया, हर बंदे के सोमा हर्जिस में आ गया, भाई कोई चीज़ हमारे को टैग कर रही है। अच्छा। तो फिर हमने अपने इष्ट कुल का नाम लिया है, प्रभु आप लोग कहाँ हैं, हम तो परेशानी में है। तो सुबह हमने किसी और के घर में खड़ना है, शादी में जाने, तो हम तो रात में फंस गए, ठीक है। तो तब जाके इष्ट कुल ने हमारा साथ दिया और तब जाके उस चीज़ से हम थोड़ा ये हो गए। जब घर में हम पहुंचे तो पूरी रात उसने हमारे को सोने नहीं दिया, उस चीज ने। हाँ पूरी रात वो हमारे घर के पास घूमती रही, उधर उधर घूमती रही, आवाज डालती रही। तो ये बंदा कहाँ जैसे है, क्या है, करनी है। तो चलो हमारे ग्रह किसी के निष्ठ नहीं थे, ग्रह सबके ठीक थे, तब जाके हम देवती की लैंड से उस चीज से बच गए। तो ऐसी ऐसी बात हुई। गुरुजी कुछ और जो आपके साथ जो बीती हुई बातें हैं, आप हमारी जनता के साथ जो बताना चाहते हो, कोई है ऐसी? देखो बीती हुई बात तो मेरे पास ऐसी है, स्कूल टाइम की बात है जी। स्कूल टाइम में मैं जब तीसरी चौथी पढ़ता था तो उस टाइम ऐसा होना था, मेरे को वही चक्र जैसा मिलता था। जब चक्कर मिल रहा था, मिष्टान जो भी मैडम है, कोई यानी कुछ भी है, कोई सर है, वो सारे परेशान होते थे, वही चक्कर मिल रहा है, इसको बात क्या है। मतलब डॉक्टर के पास भी गए, चक्कर आते थे? हाँ जी। तो डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने बोला कोई ऐसी शिकायत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, तो और देख लो आप कोई और तरीका। फिर हम जाते गए देवते के पास जा रहे, तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो देवता ने प्राणा कोई सो रही है, फिर भी स्कूल में जाना, मैं वो तो वही ड्रामा होने लगा। तो डेली मेरे को 3-4 जो स्कूल के 8 दोस्त थे, वो डेली उठा के लेते हैं मेरे को पीठ में, उन्होंने फिर देना मेरे को घर में परेशानी हो, यानी फिर 2-2 घंटे में बिल्कुल बेहोश पड़ना था, कोई भी तरीका ना था, जजमेंट कोई कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए ऐसा हो गया। फिर पता किया भाई कौन सी चीज़ तेरे को क्या है। तो मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी थी, उस प्रभु का जो खुदी जल्दी है और इनकी कृपा मेरे अंदर राजमान हो रही थी, मेरे को जजमेंट नहीं पड़ी है। तो ये मेरे पास आ रहे थे, वहाँ लड़कियाँ होती थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते थे, बड़े होते थे, उनकी जूठ पीढ़ी से मेरे को वो चीज़ हो जाती थी। और बड़ी परेशानी निकाली मैंने स्कूल टाइम, बहुत परेशानी निकाली। और फिर उसके बाद सोचने लगा भाई बात तो क्या है, बात क्या है। और बंदे मेरे साथ तो बड़े परेशान हो गए, भाई ऐसी ऐसी बात डेली, तो हमने भी कोई ठेका लिया तेरा चक्कर उठाने का। वो बोल देते थे मेरे को लास्ट में, हम तो हमने फ्राई करनी कि तेरे को उठाना है। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, आप इतनी बात ऐसी, कोई इसमें कुछ झूठ नहीं कुछ है, और आप इतनी बात है, और बंदे भी परेशान हो गए। फिर मैं बाद सोचने लगा प्रभु और मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है, या तो मेरे को मुक्ति दे दे, या तो मेरे को सही लैंड में एजगार कर दे। तो गेम चलती रही चलती रही चलती रही। तो कुछ टाइम बाद फिर देवता राजमान हो गया। जब देवता मेरे पास राजमान होने लगा तो तब लग गया पता भाई इसके पास आ रहा, देवता की लाइट है, कोई देवता इसके पास आ रहा है। तब जाके चीज को हो रही है। फिर तो मैडम जी वो भी परेशान है, सर भी वो परेशान है। कई टाइम तो स्कूल में खेले होनी स्टार्ट, और स्कूल में पूछताछ होने लगी, कई टाइम तो ऐसा काम होने लगा। गुरुजी आपको स्कूल में खेल आ जाती थी? हाँ स्कूल में आ जाती थी मेरे को, स्कूल में मेरे को ये हो गया, स्कूल से स्टार्टिंग गेम। फिर हमने इसका देखा कि हमने वो देखा नहीं किया भाई इसका कोई ये होगा, आगे कोई ये होगा नहीं। फिर इसका हमने कह दिया अपने दिमाग में, इस चीज को मायना नहीं है तो बेकार चीज नहीं। फिर बाद में सही होने लगी, सत्य होने लगी, तब जाके मैं चीज में फिर फिट हो गया। फिर उसके बाद मैं भक्ति के अंदर थोड़ा लीन हो गया, मैं कुछ भक्ति कर लेते हैं। स्कूल में पता नहीं प्रभु की देन रही कि मेरे कुछ किस्मत की देन रही। स्कूल में सिर्फ 5 पढ़ा हूँ जी। 5 पढ़ने से बाद मेरी 5 पास से 6 मेरी फेल है, 6 क्लास लगाई थी मैंने, वो परम देवते की देन थी। उसके बाद मैं देवलेणी में चले गया, बस देवलेणी में गया। फिर उसके बाद जो भी केस मेरे पास आते रहे, प्रभु की देन से और काम करते रहे, और काम आज तक बढ़िया अच्छा चला और चलता रहा है। ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है जी। गुरुजी तो मैं आपसे हमारे देवता श्री खुडियाल जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, ताकि हमारे लोगों को जो है देवता जी को समझने में थोड़ी आसानी हो और जो देवता के बारे में थोड़ा और जान सके। जी जी। देखो बात ऐसी है, जो देवता जी की बारे में बातचीत है जी, तो देवता जी हमारे खुडियाल से माना जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ कई राजमान देवते हैं, ठीक है। तो कई गण भी बोलते हैं, तो और इनके साथ शिकारी जोगणी भी है, और इनके साथ भैरव जी भी है, और इनके साथ शमशाणु जी भी है, ठीक है। और इनके साथ कई कालिया जी भी है। तो कई रूप भंडार होते हैं। तो जैसे अपने थानी गिरानी होते हैं वो भी इनके साथ है, ठीक है। मान लो जैसे कि कहीं हम जाते हैं लाज बाज करने, तो केला देवता नहीं जाता है, ठीक है। तो इनके साथ कई गण साथ जाते हैं। जैसे मान लो हम घर से निकले कहीं लाज बाज करने, तो बाहर जिस टाइम वो देवता जी हमारे पास राजमान हो जाते हैं, और जैसे राजमान हो जाते हैं हमारे पास देवता, तो फिर अपने आप जैसे हम अग्नि कुंड जगाते हैं,
अग्निकुंड जगा देते हैं और अग्निकुंड के अंदर देवता जी हमारे को फिट कर देते हैं। तो हमारे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना आग से कोई येता हो, ना कोई लेना देना किसी ने होता है। हम सेफ है तो सेफ ही है। मतलब जब आपके अंदर देवता जी आएंगे जी तो आप अग्नि में भी कूद सकते हैं जी। उस टाइम हमारे को पता लगता है कि हमारे पास कौन चीज है, देवता जी विराजमान हो गए, किस टाइम वो क्या हुआ, तो हम अग्नि में प्रवेश करता है देवता और अग्नि से बाहर निकाल देता है, पूरे घर की कारीद्वारी करता है जितने भी कोई ये होता है। फिर उसके बाद जैसे मान लो घर में कोई प्रॉब्लम बताई है देवता ने यहाँ मिठार में, ठीक है, तो वही प्रॉब्लम घर में जाके देवता जी सॉल्व करते हैं जी। और फिर जैसे हमारा कारोबार होता है उसके बाद हम भौर डालते हैं, ठीक है। भौर का मतलब ऐसा हुआ कि भौर ऐसा होता है और देवता जी को हमने बुलाना है। देवता जब हमारे पास आ जाते हैं, धूप गिराम स्टार्ट करते हैं, आटा पीठा स्टार्ट करते हैं, तो देवता हमारे पास राजमान हो जाते हैं। तो राजमान होने से बाद जो देवता बोलेगा भाई ये चीज यहाँ से ऐसा होगी, वो चीज 100% होगी, ठीक है। वो चीज हमारी 100% हो जाती है, तो उस चीज में हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर देवता जी देते हैं समय। समय होता हमारा ऐसा, वो आपके कम से कम 9 बजे से बाद 11 बजे और 11:45 से बाद पहले पहले हम इस चीज को खत्म कर देते हैं। हाँ, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, कोई बार किसी घर में कोई नहावन देना है, इसके मान लो कोई बच्चे ना हो तो इसलिए हम नहावन देते हैं। या कई बार किसी के पास कोई भूत प्रेत फंसा है तो उस भूत को हम निकालने के लिए शमशान घाट उसको ले जाते हैं, ठीक है। शमशान घाट में जब पहुंचते हैं हम लोग तो देवता अपने आप राजमान हो जाता है। पहले हम उसका चक्कर कर देते हैं और चक्कर के ऊपर उसको उठाते हैं। उठाने से बाद उसको हम जो जो उसके पास कोई चीज होती है उस चीज को हम जगाते हैं। या कोई नारसिंह हो गया उसको बुलाते हैं, हाँ बुलाते हैं। या कोई भूत प्रेत कोई भी हो गया उसको हम बुलाते हैं, भाई तू आ जा, तेरे को कौन सी चीज चाहिए, ठीक है। जब वो आ जाता है, कई बार बोलता हूँ मुझसे ऐसा भी मेरे को ये जो औरत है ये चाहिए। कई बार वो बलिदानों से औरत का मांगता है, मेरे को चीज औरत भांपी है, मेरे को चीज औरत से ये चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं उसको ऐसा, भैया औरत तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी जो तेरे पास भोजन बाड़ी है इसको तो स्वीकार कर ले, ठीक है। और वो बोलता नहीं, वो नहीं मानता काफी टाइम, भाई मैं नहीं मानूंगा और कई टाइम से मैं इसके सिर में बैठा हूं तो मैंने नहीं जाना है। कोई बात नहीं भाई, काफी टाइम इसको मान लेते हैं, मिला देते हैं, प्रभु की देन से मिला देते हैं और तुम मान जा इस चीज के नहीं लगे तुम, ठीक है। तो और काफी टाइम से बाद वो फिर अपने आप वो बोल देता है, देखो मैंने जाना जरूर है, पहले मेरे को टाइम दो, ठीक है। हम बोलते ठीक है भाई। अब टाइम वो मांगता हमारे से, तो बोलता भाई मैंने पूरे एरिया में ढूंढ कर लेनी, कौन सा एरिया मेरे को पसंद आएगा मैं इस एरिया में चला जाऊंगा जी कोई बात नहीं। फिर वो तो वहाँ करता है तो देखता एरिया मेरा पसंद कर देता है। फिर बोलता मैं 2.5 घड़ी के लिए निकल गया, उसके बाद मैं फिर देखता हूँ, नहीं ऐसी बात कोई नहीं होगी और तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देवता जी को जगाते हैं, पूरे जो हमारे साथ गण गए हैं और जो भी किसी के पास, कई बोलते हैं हम देवता जी का गूर होते हैं, कई हमारे पास देवता जी के छाट होते हैं, देवता के टौड़ होते हैं, देवता जी के पुजारी होते हैं, सब विराजमान हमारे पास सारी टीम साथ में जाती है। और हर टीम हम मिलकर ऐसा करते हैं, जगाते हैं, हर बाण को जगाते हैं। जगाने के बाद हमारे पास कई बंदे खेल जाते हैं, कई बंदे पास कई देवते आ जाते हैं और सभी देवते के तालमेल से उनका करते करते हुए और उस देवते को हम निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर उसके बाद उस औरत को शांति हो जाती है, या उसको भूत पे तो वो भी बाहर निकल गया, या उसको कोई जमने जाने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो इससे हमारे 2 कार्य हो जाते इस चीज से, ठीक है। और वो कार्य एक बार हमारा हो गया, उसके बाद हम घर में पहुंच जाते हैं। घर में जो हमारी कारीगरी फेरी बारी वो सारी खत्म हो जाती है, फिर हम रात को रेस्ट करते हैं, ठीक है। जब रेस्ट हो गया हमारा, सुबह होने पर हम 4 बजे फिर उनके घर में कोई देवता स्कूल जो बाहर है घर से, घर में नहीं है वो, फिर हम उसको 4 बजे पानी ले लेते हैं। पानी लाने से बाद फिर हम उनके परिवार को सारे बाहर उठाते हैं, ठीक है। उठाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि उस देवते को हम उस लोटे में लाते हैं, ठीक है। जब देवते की जो हमारी वाणी है, कोई भी चीज है, हम उसको स्वीकार करते हैं। फिर जाके उस देवते को हम बुलाते हैं। बुलाने के बाद जो भी घर का सदस्य कोई भी हो उसके पास उस देवते को राजमान करते हैं, ठीक है। राजमान करने से बाद जो भी मुंह से बोलेगा भाई मैं खुश हूं, मैं खुशी से आ गया, फिर सभी परिवार को अपना पाना बुरका देता है और सभी परिवार को अपनी ये करता भाई मैं ठीक हूं और बिल्कुल सही जगह में पहुंच गया। उसके बाद फिर हम कोई पिजाई, कई बार पिजाई मांगते हैं, उस पिजाई को करते हैं, कई बार हम नारियल के साथ भी कारोबार कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा काम, हर काम सफल हो जाता है। और इस तरीके से हम ऐसे चलते हैं जी, ऐसी सी बात है।